नमस्ते दोस्तों, दिल से अहमदाबाद। आज हम जा रहे हेरिटेज वॉक पे। आपने लास्ट एपिसोड देखे होंगे, मैंने 2 पार्ट किया था कांकरिया लेक का। अब शुरू करते हैं आज की यात्रा। अहमदाबाद के बारे में कुछ डिटेल जो है वो मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। ये देखिए शानदार नज़ारा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सबसे लंबा रिवर फ्रंट भी है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रंट। अहमदाबाद सिटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया, वो भी भारत की पहली सिटी। अभी जयपुर हो गया है, मतलब 2 सिटी है भारत की जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अवार्ड से सम्मानित हुई है। उसमें सबसे पहले अहमदाबाद को मिला था। और अहमदाबाद आज से नहीं, 100 साल पहले से डेवलप था, मतलब तब से स्मार्ट सिटी है। उसके बारे में भी मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। और आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। पहले मैं होटल से निकला, BRTS स्टेशन पहुंचा, वहां से BRTS लिया और मैं निकल पड़ा आज की जर्नी के लिए। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं सफ़र करने वाला हूँ। आप सबको सफ़र पे ले जा रहा हूँ हेरिटेज वॉक पे, जो अहमदाबाद का आप बोले ना कि इतिहास उसमें छुपा हुआ है, बहुत ही पुराना। और मैं बस लेके शहर का नज़ारा देखते हुए चल पड़ा आज की मेरी यात्रा पे। दोस्तों, अहमदाबाद को अभी 2025 के स्वच्छता सर्वेक्षण में भी क्लीनेस्ट मेट्रो सिटी का भी अवार्ड मिला है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, उसके बारे में भी मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कुछ डिटेल में। यहाँ का खान पान भी अलग है। कुल मिला के बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैं यहाँ एक सिटी में मैंने लंबा टाइम दिया है, करीब 8-10 दिन का मेरा स्टे है। और पूरा डिटेलिंग में मैं यहाँ का यात्रा का मज़ा ले रहा हूँ मैं। और सफ़र मेरे होते होते मैं पहुँचा यहाँ का जो हेरिटेज वॉक की स्टार्टिंग होती है वो स्वामीनारायण मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है। ये जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, मेट्रो बोलो, PMTS मतलब अहमदाबाद म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो बड़ी शानदार है। BRTS बड़ा शानदार है। और मैं पहुँचा स्वामीनारायण मंदिर। ये कालूपुर में है, कालूपुर एरिया है। ये बहुत ही पुराना है, मतलब करीब ये समझ लो कि करीब 150 साल पुराना मंदिर है ये। और ये बहुत ही शांति की जगह है। ये एक समझ लो ना कि धार्मिक आस्था, शांति, शिक्षा, इसका एक समन्वय है ये। अद्भुत यहाँ का स्ट्रक्चर देखो, आर्किटेक्चर देखो, मतलब एक एक चीज। इतना शांति और इतने शानदार जगह है ये। अब यहाँ से मेरी शुरुआत आज की हेरिटेज वॉक की शुरू होने जा रही है। पहले तो मैं यहाँ पूरा मंदिर में करीब आधा घंटा मैंने स्पेंड किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। और आज की यात्रा मैंने शुरू किया।
आज की यात्रा शुरू होती है मेरी स्वामीनारायण मंदिर से। हम लोग आगे बढ़े, ग्रुप में थे। यहाँ का पैकेज था, उसका मैंने लिया था, एक हेरिटेज वॉक का पैकेज आता है, बहुत अच्छा पैकेज है और गाइड साथ में चलते हैं, बहुत डिटेलिंग में सब बताते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पहुँचे यहाँ के बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराने गुजराती भाषा के कवि श्री दलपतराम के घर। एक्चुअल में घर नहीं है, घर तो बहुत पहले टूट गया था, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक लेआउट बना के रखा है, जस्ट लाइक अ फिल्मी साइट हो, वैसा कि ऐसा घर था उनका। और दोस्तों आज तक आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैच्यू खड़े हुए मिलेंगे, ये पहला स्टैच्यू है जो बैठा हुआ है। इसका भी एक हिस्ट्री है कि शहर के अंदर में ये जो पोल बनी हुई है, पोल के अंदर में ऐसे एक घर के बाहर एक होता है ओटला, इसको बोलते हैं ओटला, जहाँ बैठक टाइप का रहता है। तो शाम को सब लोग इकट्ठा होते हैं। ये उस जमाने का व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया गैदरिंग एक्टिविटी एरिया था कि वहाँ बैठ के एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे का संदेश पहुँचाना। तो ये भी एक ऐसी स्टैचू बनाई हुई है कवि श्री दलपतराम जी की कि वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आपको ये लगेगा कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। कवि दलपतराम 1842 समथिंग उस टाइप के 1834 तब के ये जाने माने कवि थे। तो उन्होंने गुजरात विद्या सभा का स्थापना भी किया था। आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही शानदार मतलब एहसास हुआ उस जगह का। देखो, एक जूता पहना हुआ है, एक जूता निकला हुआ है, जैसे हम बैठते हैं ना कि एक जूता निकाल के। और इसमें एक कहावत है, इसके पीछे भी कहावत है कि जब हम बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ों के जूते में पैर डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा बनाया गया है कि ये बच्चे जो खेलते खेलते आते हैं ना, तो वहाँ पर उनके जूते में पैर डालते हैं। बड़ा मतलब लॉजिकल एक स्टैच्यू बना के वहाँ रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़े, छोटी छोटी गलियों में से होते हुए। सफाई तो बड़ी अच्छी है, कुछ कुछ जगह होता है बट सफाई बड़ी। और ये आ गया पहला पोल, खारा कुआनीपुर। अब ये स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, एक गेट टाइप का बना हुआ है और पूरी ऊपर से नीचे तक पूरा कवर्ड है। ये 100 साल पहले का सिक्योरिटी एरिया है। मतलब कोई कॉलोनी में हम एंटर करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बैठते हैं, ये उस समय का सिक्योरिटी गार्ड का ये दरवाजा। सोचो 100 साल पहले ये सब स्ट्रक्चर बनाना और सोचना। आज हम कॉलोनी में जाते हैं, हम अपनी सोसाइटी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी कैबिन रहती है। ये सिक्योरिटी कैबिन है वहाँ की। मतलब उस समय, आज के ज़माने में जो हम ले रहे हैं ना सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह की, गार्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो उस समय से ये फॉलो कर रहे थे। सोचो, मतलब 100 साल पहले से अहमदाबाद उतना आगे था, तब से स्मार्ट सिटी बोला जाता था। और ये जो चद्दर लगी हुई है ना, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है ब्लू कलर की, एक्चुअल में वो है कैलिको डोम। विक्रम साराभाई के परिवार से ही ये कपड़ों की मिल का शुरुआत किया गया था, कैलिको मिल। कुछ गिनी चुनी पुरानी मिलों में से एक है कैलिको मिल। और उस जमाने में ये एक फैशन हब बना हुआ था अहमदाबाद का। ये अभी 2003 में ये कोलैप्स हो गया था, जब भूकंप आया था तब 2001 में। और अभी ये स्ट्रक्चर पूरा रीडेवलप हो रहा है, कॉरपोरेशन बना रही है, इसलिए उसको भी कॉर्डन करके रखा हुआ है। यहाँ मशहूर फिल्म अदाकारा परवीन बावी भी फैशन शो में हिस्सा लेने आए हुए थे।
पोल का मतलब है प्रवेश द्वार। एक्चुअल में संस्कृत शब्द था पात्रोली आई थिंक सो, उसके ऊपर से ये पोल शब्द पड़ा। और पोल पात्रोली का मतलब होता है एक समूह जहाँ रहता था जो चारों तरफ से बंद रहता था और उसका एक प्रवेश द्वार, ये एक ही प्रवेश द्वार है ऐसा, तो ये पोल उस समय इसको पोल। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया यहाँ की, एक पोल से मतलब एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने का करीब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का अंतर लगता था। मतलब जैसे एक कॉलोनी वहाँ से निकले दूसरी कॉलोनी में जाने में, पर इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था कि ये लोग अंदर ही अंदर सिर्फ 10 सेकंड में पहुँच जाते थे। मतलब चारों तरफ घर है, सिर्फ बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर जो किसी को समझ में नहीं आएगा कि कॉरिडोर है कि किसी का घर है। सीधा मैं आगे उसमें बताऊंगा कि वो एक कॉरिडोर मतलब एक पोल से दूसरे पोल सिर्फ 10 सेकंड में जाते थे। यदि कोई बाहर से हमलावर आया, दुश्मन आया, तो उसको ढूंढते हुए समय निकल जाएगा, फिर वहाँ से वो बाहर निकलेगा, दूसरे पोल में जाएगा। तब तक तो ये ऐसे ये एक एरिया से लेके करीब 10 किलोमीटर तक एक दूसरे पोल में होते हुए कहाँ से कहाँ निकल जाएगा बंदा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। आज भी लोग यहाँ रहते हैं और बड़ा शानदार आर्किटेक्चर समूह बना हुआ है घरों का, क्लीन भी उतना ही रहता है। और आज भी इस घरों में जो बाहर यदि 45 डिग्री टेम्परेचर हो ना, घरों के अंदर में 25-26 का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और बाहर यदि 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर होता, तब भी घरों के अंदर में वही 25-26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है। वैसा ही एक स्ट्रक्चर है। यह चबूतरा उस जमाने से ये बना हुआ है जैसे कबूतर वगैरह पक्षियों को दाना डालने के लिए। नीचे क्यों नहीं, ऊपर क्यों बना हुआ है? क्योंकि नीचे कुछ जानवर, कुत्ते, बिल्ली वगैरह, कबूतर या जो भी पक्षी है उसके ऊपर ये हमला करते थे, तो ये ऊपर बना हुआ था कि वहाँ जाके कोई जाके दाना डाल के आए। अब हम चलते हैं कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर, यहाँ प्रभु श्री राम की एक मूर्ति है जो स्थापित की गई है। जनरली मूर्तियाँ जो हम देखते हैं वो खड़ी मूर्ति देखी जाती है और सफ़ेद मार्बल या सफ़ेद उसमें रहता है। ये एक ऐसा यहाँ मंदिर है जहाँ मूर्ति ब्लैक स्टोन से बनी गई और बैठी हुई मूर्ति। दूसरा, इस मंदिर में जो घर में स्थापित किया हुआ है, इस मंदिर में हनुमान जी का कोई स्टैचू है, मतलब मूर्ति नहीं है। इसके पीछे कहानी यह है कि हनुमान जी राम जी को मिले थे सेंट्रल इंडिया के आगे, मतलब साउथ में जाने के टाइम पे। यहाँ जब आए थे इस एरिया में, तब तक हनुमान जी से भेंट नहीं हुई थी, इसलिए इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। अब ये पुराने ज़माने के अभी भी दरवाजे देखो, कितने मजबूत दरवाजे हैं। पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर देख लो। अब ये दरवाजे का देखो स्ट्रक्चर, कितना मजबूत दरवाजा आज भी टिके हुए हैं। आजकल के लकड़ी के फर्नीचर लाओ, 5-10 साल में दिमाग लग जाता है। ये दर्शन कीजिए आप भी कालाराम देव का, राम जी भगवान के, है ना, बैठी हुई मूर्ति। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आने वाले एपिसोड में हेरिटेज वॉच का आगे का सफ़र आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगले एपिसोड में अहमदाबाद के बारे में कुछ डिटेल चर्चा और हेरिटेज वॉक की आगे की यात्रा। तो मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।